नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। आज फिर से खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 सालों में बिहार में कितने लोग मौत के घाट उतर गए? 9 सालों में शराबबंदी से बिहार का कितना कुछ नुकसान हुआ या कितना फायदा हुआ, इसको लेकर सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं। देखिए, अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक बिहार में जहरीली शराब पीने से 190 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बिहार के 6 जिलों के आंकड़े हैं। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, नहीं तो जमीनी स्तर पर बात करें तो 1000 से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए होंगे। साथ ही इन 9 सालों में करीब 9,36,000 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 14,32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग ने इन 9 सालों में 3,86,00,000 शराब जब्त किए हैं। बिहार में शराबबंदी की इतनी खराब स्थिति है कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा खपत बिहार में हो रही है शराब की। बिहार में 15.5% पुरुष पीते हैं शराब, जबकि महाराष्ट्र में 13.9% पुरुष शराब पीते हैं। आज बिहार में चोरी छिपे शराब की तस्करी और बिक्री चालू है। शराब की होम डिलीवरी आज बिहार में धड़ल्ले से हो रही है। बिहार में पुलिस और अन्य अधिकारियों की मोटी कमाई होती है शराबबंदी से। नीतीश कुमार जी भी इतने बेबस हो गए हैं कि सीधा कह देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आज बिहार में शराबबंदी इतनी नाकाम हुई है कि पटना हाईकोर्ट भी बार बार सरकार को चेतावनी देता है शराबबंदी खत्म करने को लेकर। आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। बिहार को मिले सबसे अधिक 588 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने बिहार समेत 4 राज्यों के लिए 1280 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूरी दे दी है, जिसमें से बिहार को सबसे अधिक 588 करोड़ 73 लाख रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने साल 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280 करोड़ 35 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दे दी है। जहां बिहार को 588 करोड़ 73 लाख रुपए मिले हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश को 136 करोड़ 22 लाख रुपए मिले, तमिलनाडु को 522 करोड़ 34 लाख रुपए, तो वहीं पुडुचेरी के लिए 33 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। बिहार के 350 ब्लॉक में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। डिप्टी सीएम सह भाजपा के सम्राट चौधरी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य के 350 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन भी बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सम्राट अशोक का भारत बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। सम्राट अशोक ने जो विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया था, उस विराट भारत का निर्माण हमारा सपना है। तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा कि हमारी सरकार बनी तो बिहार में नहीं लागू होने देंगे वक्फ संशोधन बिल। तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अगर हमारी सरकार आ गई तो वह राज्य में वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे और इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी भी बीजेपी की इस खतरनाक विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुसलमान, दलित और पिछड़े को मुख्य धारा से दूर करना चाहती है।
पोस्टिंग पर हेडमास्टरों को शिक्षा विभाग ने नया आदेश दिया है कि ट्रांसफर पर सवाल खड़ा ना करें। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन की कार्यवाही का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर प्रधान शिक्षकों को चेतावनी दी है। पत्र में कहा गया कि बिना तथ्यों की जानकारी के विभाग द्वारा ट्रांसफर पर सवाल खड़ा ना करें। दरअसल काउंसलिंग में सफल 36,333 अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32,688 अभ्यर्थियों को उनके विकल्प प्रथम, द्वितीय या तृतीय के अनुरूप जिला आवंटित कर दी गई है। बिहार के स्कूलों में नया टाइम टेबल जारी हो गया है। अब सुबह 6:30 बजे से लगेगी क्लास। देखिए, बिहार में लोगों की गर्मी से हालात खराब है। इसी बीच बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 7 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक कक्षाएं चलेगी। शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार के अनुसार बिहार के सभी प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक होगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रार्थना का क्लास चलेगा। साथ ही 9 बजे से लेकर 9:40 तक मध्यांतर यानी MDM की घंटी लगेगी। अब इंतजार की घड़ियां हो चुकी है खत्म। 15 अगस्त से शुरू होगी पूर्णिया एयरपोर्ट हवाई सेवा। नमस्कार, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। बहुत जल्द ये लाइन पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को सुनने में मिलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट से बहुत ही जल्द हवाई सेवा शुरू होने वाली है और ये बड़ी घोषणा बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी ने कर दी है। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। बिहार वालों को गर्मी से मिलने वाली है थोड़ी सी राहत। बिहार के कई जिलों में 5 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 से लेकर 9 अप्रैल तक बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 8 अप्रैल तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, पटना, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई और बांका में हो सकती है भारी बारिश। इसके अलावा 8 से 9 अप्रैल तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, पटना, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई, बांका के साथ बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के इन 7 शहरों से उड़ सकेंगे छोटे विमान। केंद्र सरकार ने 190 करोड़ रुपए की दी है स्वीकृति। देखिए, बिहार के पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा। उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया जैसे शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार सरकार के अनुरोध पर राज्य में 20 सीट तक वाले छोटे विमानों की उड़ानों के संचालन के लिए 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी के हवाई अड्डों के विकास के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बिहार के युवाओं के लिए है बड़ी सौगात। 30 करोड़ की लागत से पटना में बन रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। पटना के मीठापुर मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास ये सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अंतिम चरण पर है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर, ATM आदि का निर्माण कराया है, जो जून 2025 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ये मार्केट बन जाने के बाद पढ़ाई से लेकर हर तरह की सुविधाएं आपको एक ही छत के नीचे मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में लगा है पोस्टर, जिसमें से लिखा गया कि वक्फ पर धोखा, आरएसएस सर्टिफाइड सीएम नीतीश कुमार। देखिए, पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें से लिखा गया है कि गिरगिट रंग बदलता है, ये तो इससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। पोस्टर में लिखा गया है कि इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। साथ ही राजद ने नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की है, जिसमें से नीतीश कुमार जी आरएसएस की ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं। साथ ही राजद का कहना है कि आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए। साथ ही इस बिल को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा इस बिल को जब हमारी सरकार बनेगी तब। बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को बाबर का वंशज बताया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में पोस्टर वार जारी है। देखिए, बाबर के वंशज के रूप में बीजेपी ने इस पोस्टर में ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को बाबर का वंशज बताया। साथ ही पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन बाबर का वध करते हुए दिखाया जा रहा है। लिखा गया है कि एक ही होगा गोरी औरंगजेब जयचंद, जिसने तोड़ दिया भारत खंड खंड, तू करता है मोदी पूरे भारत अखंड, पूरे देश की जनता बोले धन्य धन्य। बिहार में रामनवमी पर शस्त्र बैन कर दिया गया है। साथ ही 231 डीजे अब तक जब्त कर लिए गए हैं। प्रशासन ने फरमान जारी करते हुए कहा कि अनदेखी हुई तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। देखिए, रामनवमी पर बिहार में डीजे और शस्त्र प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। शांति सौहार्द के साथ पर्व मनाने की सरकार ने अपील की है। साथ ही रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार जी ने बताया है कि इस बार रामनवमी के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी पूजा समितियों ने इस निर्णय पर सहमति जताई है और डीजे की जगह पारंपरिक चोंगा स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। रामनवमी के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में ड्रोन कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर दिया है, तब से जदयू में महाभगदड़ मच गई है। जदयू पार्टी टूटकर बिखरने वाली है। जदयू के तमाम बड़े मुस्लिम नेता गोलबंद हो गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी को इस्तीफा सौंपने की तैयारी कर लिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जदयू के स्टैंड के खिलाफ 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जदयू के जितने भी बड़े मुस्लिम नेता हैं, सारे एकजुट हो गए हैं, सारे गोलबंद हो गए हैं। नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि बिहार में ये कानून यदि लागू हुआ तो हम पूरी तरीके से जदयू को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। बेचारे नीतीश कुमार जी फंस गए हैं, ना तो इधर के रहे ना ही उधर के। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बना रहे हैं। बीजेपी इस कानून को लेकर आई है, नीतीश कुमार जी को समर्थन करना ही होगा। और अब जब नीतीश कुमार जी ने समर्थन कर दिया तो इनकी पूरी पार्टी टूटकर बिखर रही है।